हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक की ओपनिंग कहाँ होने वाली है, प्री ओपनिंग कहाँ होगी। ठीक है, तो निफ्टी 50 जो है बात करें तो निफ्टी 50 देखेंगे आप तो 22,434 पे क्लोजिंग है। यदि ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है 22,601 के करीब क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। तो यदि हम अपने फ्यूचर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट जो है 60 से 70 पॉइंट हम गैप अप खुलने वाले हैं निफ्टी 50 में। वही निफ्टी बैंक में बात करें तो निफ्टी 50 के डबल ऑलमोस्ट 120 से लेकर 150 पॉइंट गैप अप, 100 से 150 पॉइंट गैप अप निफ्टी बैंक में, और 60 से 70 पॉइंट निफ्टी 50 में हम खुलने वाले हैं। तो यदि इस तरह की ओपनिंग हो रही है तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो 75 मिनट में देखोगे आप तो ये सेकेंड हाफ का क्या है आपका, ये सप्लाई जोन है, एक बहुत ही बेहतरीन सा सप्लाई जोन है। और ऑलमोस्ट यदि मार्केट व्यू यदि हमारा सही रहा गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है इसी जोन में खुलने वाली है। ठीक है, तो जब इस जोन में मार्केट खुलने वाली है तो हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। तो हमें ट्रेड प्लान करने के यहाँ दो तरीके हैं। या तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके और 22,520 को क्या कर दे, ऊपर 10 मिनट की कैंडल कोई क्लोज कर दे तो उसके ऊपर एंट्री, और उसी कैंडल के नीचे क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट होगा 22,580 तक का। पहला हमारा लेवल ये होगा। ठीक है, यदि 22,580 का लेवल निकलता है तो दूसरा लेवल होगा हमारा 22,680 का। तो ऑलमोस्ट ये दो लेवल है ऊपर के साइड में। यदि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है तब, यदि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगी तो ये जो कल का लो पॉइंट है 22,423, यदि ये ब्रेक होता है, यदि ये ब्रेक होता है तो हमारा अगला टारगेट 22,380 तक का होगा नीचे साइड में। तो नीचे साइड में हम ट्रेड प्लान करेंगे। यदि मार्केट यहाँ खुलने के बाद कोई बेयरिश सिग्नल दिखाती है तो यस ट्रेड प्लान करेंगे हम। पहला टारगेट होगा कल का लो पॉइंट। ठीक है, और यदि कल का लो पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो 22,380 हम आ जाएंगे और नीचे। बात समझ में आ रही है ना। तो ऊपर के दो लेवल ये है और नीचे के दो लेवल ये है। अदरवाइज बीच में यदि कोई कंडीशन मार्केट इसी रेंज में घूमती रह जाती है तो कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना। ट्रेड हमें प्लान कभी जब करना है ऊपर के साइड में जब 22,520 ब्रेक हो जाए, या दूसरा मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू कर दे, या नीचे आना शुरू करेगा तो हम शॉर्ट साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, और यदि मार्केट मान के चलो यहाँ से आता है नीचे साइड में और आता है गिरता ही चला जाता है तो फिर आगे का ये काफ़ी दूर है, तो इतना नहीं लगता है कि मार्केट फॉल होगा। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, देखते हैं ज़रा। ठीक है, अच्छा एक अप्रोच और हो सकता है। यदि यहाँ हम 75 मिनट के प्राइस एक्शन को रीड करना चाहें तो देखो ये ऑलमोस्ट जो है काफ़ी जो है क्या है आपका पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ पे साइडवेज है, देख रहे हो। तो साइडवेज है, तो यदि इसको ब्रेक करता है साइड लोवेस्ट साइड में, यदि इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आने के लिए तैयार है, और इसको ब्रेक करता है तो मार्केट ये पहला रुकावट फिर दूसरा रुकावट ये। तो इस तरीके से निफ्टी 50 को हम प्ले कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक जो है 100 से 150 पॉइंट गैप अप खुलने वाला है। तो ऑलमोस्ट 47,661 है, तो 47,600 760 इस रेंज से लेके इस रेंज तक। तो इसमें जो है हमारा अप्रोच क्या होगा, यदि मार्केट यहाँ ऑन होती है, इस एरिया में कहीं भी मार्केट ऑन होती है और ऑन होने के बाद यहाँ आती है, नीचे आती है, और यहाँ पे आके यदि बुलिश सिग्नल दिखाती है तो हम यहाँ तक के लिए पहला ट्रेड प्लान करेंगे। पहला ट्रेड तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ खुले और नीचे आई नहीं, तो ऊपर चलती चली जाए और 48,080 और 48,160 के बीच में यहाँ पे यदि बेरिश सिग्नल दिखाए तो फिर यहाँ तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। तो ये एक ट्रेड अच्छा होगा। या यहाँ से मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से मार्केट कहाँ आए, इस एरिया में डिमांड जोन पे आए और फिर यहाँ से फिर ऊपर के साइड में। तो ये दो ट्रेड प्लान हो सकते हैं। यहाँ ऑन हो, यहाँ आने के बाद ये, या तो यहाँ ऑन हो और यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये दो ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक में व्यू काफ़ी क्लियर है। तो क्योंकि